तो मैं हेमंत सर ट्रिकी गुरु ट्रिकी स्टडी क्लासेस में दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों डायरेक्शन टेस्ट यानी कि दिशा परीक्षण की। दोस्तों दिशा परीक्षण का जो है रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों हर एग्जाम में। आज उसी कॉन्सेप्ट पर हम बात करेंगे और उसको जानने की कोशिश करेंगे और उसको ट्रिक से हल करने की भी कोशिश करेंगे। दोस्तों तो देर नहीं करते दोस्तों, मैं हूं हेमंत ट्रिकी गुरु। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। आते हैं हम कॉन्सेप्ट पर, दिशा परीक्षण के कॉन्सेप्ट पर। इस पे हमें आज क्या क्या जानने को मिलेगा इस वीडियो के माध्यम से, पहले देख लेते हैं दोस्तों। आज हम इसमें जानेंगे दोस्तों कि मूल दिशा क्या होती है, उसकी उप दिशाएं क्या होती है, घड़ी की दिशा यानी कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कैसे होते हैं, यात्रा की दूरी और दिशा को ज्ञात करना सीखेंगे दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से। छाया और परछाई से भी रिलेटेड हम यहाँ पर सीखेंगे दोस्तों। और आदमी या वस्तु के सापेक्ष स्थिति ज्ञात करना, बोलते हैं कि कोई आदमी यहाँ खड़ा है तो वो उसके किस दिशा में उस वस्तु को है, इस प्रकार से क्वेश्चंस भी आते हैं, उसको हम बनाना सीखेंगे दोस्तों। और पाइथागोरस प्रमेय, ये पाइथागोरस प्रमेय जो है दोस्तों दूरी ज्ञात करने का काम आता है और इसको भी जानेंगे कि आज पाइथागोरस इसमें होता क्या है। तो चलिए दोस्तों आते हैं पहले कॉन्सेप्ट पे, अपने मूल दिशा पर दोस्तों। तो जैसे कि आपको सभी को पता होगा दोस्तों कि चार मूल दिशाएं होती है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। ठीक है दोस्तों, तो ये चार दिशाएं दोस्तों जब एग्जाम में आपसे पूछा जाए या फिर एग्जाम में जब भी आप प्रश्न को हल कर रहे हैं दिशा से संबंधित, तो आपको ये मान के चलना है दोस्तों कि पुस्तक या एग्जामिनर की कोई अपनी कोई दिशा नहीं है, आपकी ही दिशा, जो आपके सामने से जो दिशा बनेगी वही उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम है। जैसे कि कहने का तात्पर्य है मेरे दोस्तों कि मैं अगर ऐसे खड़ा हूं तो ये ही मेरा ऊपर वाली दिशा उत्तर होगी और नीचे वाली दिशा मेरी दक्षिण होगी और ये मेरा दाहिना हाथ वाला जो होता है वो पूरब होगा दोस्तों और ये मेरा पश्चिम होगा दोस्तों, ये मेरा पश्चिम होगा। यानी कि आप जब भी किसी चीज को या किसी वस्तु या किसी लड़के को बोलेंगे कि वो इधर से जा रहा है, वो पहले उत्तर दिशा की ओर जा रहा है, तो आप क्या करेंगे दोस्तों, आप ऐसे चलेंगे। वो दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है बोलेंगे तो वापस आप नीचे आएंगे। यदि वो बाएं की ओर जा रहा है तो बोलेंगे तो आपको इधर चलना है। मेरे कहने का तात्पर्य समझ में आएगा दोस्तों कि एग्जाम में आपको अपना हिसाब से जहां बैठे हैं, आप कॉपी में उत्तर अपने सामने की ओर ही, जैसे कि मैंने बताया, इधर की ओर ही आपको बनाना है दोस्तों। ठीक है, तो ये आपका मूल दिशाएं है दोस्तों। तो आपको ये समझ में आ गया होगा दोस्तों कि हमको क्या करना है कि जब भी हम स्टार्टिंग पॉइंट से करेंगे, ये मान लीजिए आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, आप यहाँ पर खड़े हैं, आपको बोला कि उत्तर की ओर 10 मीटर चलिए, तो आप दोस्तों ऐसे ऊपर की ओर 10 मीटर आप चलेंगे। यदि आपको बोले दक्षिण की ओर 10 मीटर चलिए तो आप यहाँ से फिर दक्षिण की ओर 10 मीटर चलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपको ऐसे ही चलना है। आपको दोस्तों एक चीज़ बता दूं, बड़ा कंफ्यूजन होता है। आप जब भी किसी चीज़ को बनाएंगे इसमें, तो याद करिए दोस्तों कि जब भी आप बनाते हैं किसी चीज़ से, तो आप ऐसे चलाते हैं तो उस पर एक एरो का निशान जरूर डालिए। इससे आपको ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा दोस्तों कि दायां और बायां क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो बात कर लेते हैं दायां बायां की। बात आई तो दायां बायां भी सीख लेते हैं दोस्तों। हमेशा दोस्तों कि ये जो हाथ है आपका, यानी जिस हाथ से आप प्राय सभी दूध पीते होंगे, वो आपका दाहिना हाथ है और जिस हाथ से आप नहीं पीते वो आपका बायां हाथ है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो द से दूध पीने वाला हाथ हमेशा दाहिना होता है दोस्तों, ये आप हमेशा याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो दायां आपका ये रहेगा, इसलिए इसको बनाया हो दोस्तों। आपको एरो करने से क्या होगा दोस्तों कि आपको ये पता चल जाएगा कि ये मेरा बायां है और ये मेरा दायां है। अब सपोज दैट मैं ऐसे चला गया तो आप फिर एरो बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका दायां हो जाएगा और ये आपका बायां हो जाएगा दोस्तों। अब वैसे नीचे आ जाएंगे तो एरो बनाए रहेंगे तो आपको यहाँ पर पता चलेगा ये मेरा क्या है, दायां है और वो मेरा बायां है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो जब भी आप एरो बनाएं, जब आरेख बनाएं इस दिशा डायरेक्शन टेस्ट में, तो आप ये एरो जरूर डालें। इससे आपको गलती नहीं होगा दायां और बायां को लिखने में या चलने में। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं, हम आते हैं उप दिशा की ओर। तो उप दिशा क्या है दोस्तों, तो उप दिशा जो है दो मूल दिशाओं के बीच में जो दिशा बनता है उसे हम उप दिशा की संज्ञा देते हैं दोस्तों। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है उत्तर और पूरब की। अब यहाँ पर क्या है, जो बीच में दिशा है दोस्तों, ये उत्तर पूर्व कहलाता है। उत्तर पूर्व यानी कि यही जो है आपका उप दिशा हुआ दोस्तों। यानी कि कुल मिला के देखा जाए तो हमारे पास 8 दिशाएं मिलेंगी। मूल दिशा 4 होती है और उप दिशा को मिला लें तो कितनी दिशा हो जाएंगे दोस्तों, 8 दिशाएं हो जाएंगी, क्योंकि एक दिशा, दो दिशाओं के बीच में एक दिशा आपको उप दिशा ही मिलेगा। ठीक है दोस्तों, कभी कभी एग्जाम में क्या होता है कि उप दिशा से चालू करता है, वो दक्षिण पूर्व की ओर खड़ा था तो वो उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ा, ऐसा करके आपको कुछ भी पूछ देगा। कहने का तात्पर्य ये है। ठीक है दोस्तों, तो आगे आते हैं, अब आते हैं
घड़ी की दिशा और विपरीत दिशा। आपको एग्जाम में दोस्तों कभी कभी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज की भी जिक्र किया जाएगा, यानी कि घड़ी की दिशा में आपको घुमाया जाएगा या फिर घड़ी की विपरीत दिशा में आपको घुमाया जाएगा। मेरा कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि यदि आप एक गोला ऐसे बना हुआ है, आपको बोल रहा है कि घड़ी की दिशा में चलिए, तो घड़ी की दिशा में चलने के लिए कहने का मतलब है दोस्तों कि आपको बाहिने तरफ से चलना है, मतलब इस हाथ से चलना है। ये देखिए घड़ी की दिशा इस तरीके से घड़ी चलती है, और वो अगर बोल दे कि एंटी क्लॉकवाइज चलना है, यानी घड़ी के विपरीत दिशा में चलना है, तो आपको क्या चलना है दोस्तों, इधर की दिशा में चलना है, यानी कि दाहिने हाथ से। मतलब विपरीत चलना है तो दाहिने हाथ से, और सही दिशा में चलना है तो बाएं हाथ से दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। छाया या परछाई की बात करते हैं, यात्रा की दूरी व दिशा ज्ञात करना। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हम एग्जाम जो भी क्वेश्चंस करेंगे उसमें हम आपको बताएंगे कि यात्रा की दूरी और दिशा कैसे आपको ज्ञात करना होता है। अब आते हैं छाया या परछाई पर। दोस्तों कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि उसका छाया आपको सभी जगह इधर से उधर घुमा के तो खड़ा कर देगा, लेकिन बोलेगा कि आपके परछाई किधर बनेगी, आपकी छाया किधर बनेगा। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि छाया जो होता है दोस्तों सुबह के टाइम में दोस्तों एक चीज याद रखिएगा, सुबह के टाइम में जो आपका परछाई बनेगा दोस्तों वो बनेगा पश्चिम दिशा की ओर, और शाम के टाइम जो आपका परछाई बनेगा दोस्तों वो पूरब दिशा की ओर बनेगा। ठीक है दोस्तों, किधर बनेगा, पूरब दिशा की ओर बनेगा। सुबह के टाइम पश्चिम की ओर और शाम के टाइम पूरब की ओर, क्योंकि वहां पर टाइम आपको मेंशन किया रहेगा दोस्तों। जैसे हम क्वेश्चन बनाएंगे आपको हर चीज समझ में आ जाएगा कि वहां पर परछाई किस एंगल पे बनेगा, और यहाँ नहीं समझ में आएगा तो आगे अभी क्वेश्चंस करेंगे भी दोस्तों, उसमें आपको हर चीज समझ में आ जाएगा। ये बहुत ट्रिक से होने वाला है दोस्तों, आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको एक एक चीज समझ में आ जाएगा और आप दिशा का हर एक क्वेश्चन बड़ी आसानी से बनाने लगेंगे दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, आते हैं पाइथागोरस प्रमेय पर। आदमी या वस्तुओं के सापेक्ष स्थिति ज्ञात करना। तो ये वही है दोस्तों कि वो आपका कॉन्सेप्ट जो है आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्या होगा, प्रश्न जब हल करेंगे उसमें आपको ये क्लियर हो जाएगा दोस्तों। आदमी या सापेक्ष के स्थिति दूर क्या, मतलब कहने का तात्पर्य है कि यहाँ एक आदमी खड़ा है और यहाँ एक वस्तु या घर है समझिए, तो घर से किस दिशा की ओर खड़ा है, ये कहने का उसका तात्पर्य रहता है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी हम करेंगे पाइथागोरस प्रमेय। अब ये मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, तो एक समकोण त्रिभुज बना रहता है, एक समकोण त्रिभुज बना हुआ है, और उसमें क्या बोल देगा दोस्तों कि आपको ये पूछ देगा कि यहाँ से जो है यहाँ से दूरी क्या है। आप तो यहाँ से यहाँ दूरी दिया रहेगा, यहाँ से सपोज करिए यहाँ 3 मीटर दिया, यहाँ 4 मीटर दिया, अब वो बोलेगा कि यहाँ से यहाँ दूरी क्या है। तो इस चीज़ को हमको निकालने के लिए, इस दूरी को निकालने के लिए दोस्तों हमको पाइथागोरस प्रमेय सूत्र का आवश्यकता होता है। और ये पाइथागोरस प्रमेय सूत्र क्या होता है दोस्तों, ये हम प्रश्न भी करेंगे और यहाँ थोड़ा ओवरव्यू देख लेते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है कर्ण का वर्ग, यानी कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है दोस्तों लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये होता है दोस्तों कर्ण का वर्ग। अब यहाँ पर कर्ण क्या है, लंब क्या है, आधार क्या है, तो ये देखिए दोस्तों ये आपका कर्ण हो जाता है, और ये नीचे वाला बेस जो बोलते हैं इसको ये आधार मानते हैं, और ये आपका होता है दोस्तों लंब, यानी कि समकोण त्रिभुज 90 डिग्री का यहाँ कोण बनता है दोस्तों 90 अंश का। ठीक है, जैसे आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, तो ये आपको ये जानना है। अगर ये आपको समझ में नहीं भी आ रहा होगा तो आगे देखिए क्वेश्चंस करेंगे, आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आते हैं दोस्तों एक क्वेश्चन पर। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं कि ये आपको कैसे बनाया जाता है और ट्रिक्स भी जानेंगे दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, चलिए आते हैं क्वेश्चन पर। हाँ, तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन ये बोर्ड पर है ना, ये क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी साइकिल से 3 किलोमीटर दक्षिण दिशा में चलता है तथा दाहिनी ओर मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है, फिर दाहिनी ओर मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है और अंततः दाहिनी मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। तो आपको बताना है दोस्तों उसने कुल कितनी दूरी तय किया। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान पर कितनी दूरी पर है, और इस पर हम और भी क्वेश्चन बना लेंगे दोस्तों। ठीक है, अब देखिए इसको हल कैसे करते हैं इसको। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, एक बिंदी लेना है दोस्तों। क्या करना है, बिंदी लेना है। अब वो जैसा जैसा बोलेगा दोस्तों आपको वैसे वैसे करना है। एक व्यक्ति अपनी साइकिल से 3 किलोमीटर दक्षिण दिशा में चलता है। तो मैंने बोला था दोस्तों कि आपको आपके अनुसार दक्षिण और उत्तर या पूरब या पश्चिम दिशा तय करना है। तो हमने बोला था कि हमेशा ऊपर में उत्तर लेंगे और नीचे दक्षिण लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम 3 किलोमीटर यहाँ पर हम लिख लेंगे 3 किलोमीटर, और ये दक्षिण में हम 3 किलोमीटर चला लें। याद रखिएगा दोस्तों, यहीं पर बहुत लोग गलती करते हैं। अब क्या करते हैं
क्या गलती करते कि 3 किलोमीटर यहाँ बना लिए, बोले दक्षिण 3 किलोमीटर इतना लंबा ले लिए, है ना। अब इसको 3 किलोमीटर कर लिए। अब बोलेगा कि बाएं मुड़ जाइए और 4 किलोमीटर चाहिए, बाएं मुड़िए 4 किलोमीटर। अब वो क्या करेगा, छोटा बना देगा, यहाँ पर लिख देगा 4 किलोमीटर। तो नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं करना। यदि आपने इसके लेंथ को 3 किलोमीटर रखा है तो आप इसके आगे को लेंथ को भी उससे बड़ा बनाइए, 4 किलोमीटर लेवल का, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आते हैं, समझ में आ गया होगा आपको ऐसे करना है। अब मैंने इतना लंबा बनाया 3 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों। तो क्या बोल रहा है दोस्तों कि एक व्यक्ति अपनी साइकिल से 3 किलोमीटर दक्षिण दिशा में चलता है तथा दाहिनी ओर, मैंने क्या बोला था, एरो बना देना है आपको दोस्तों, क्या बना देना है, एरो, तथा दाहिनी ओर मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है। अब बताइए दोस्तों, इसका ये साइड क्या हो जाएगा, ये इसका बायां हो जाएगा और ये साइड इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, दायां हो जाएगा, है ना। ये इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, दायां, ठीक है, समझ में आ गया दोस्तों। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि एरो आप बना के चले, ठीक है दोस्तों, एरो आप बना के चलेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, दायां हो गया। अब वो हमारा, अब मैं ऐसे हो गया है, जो आदमी चला है वो क्या हो गया, इधर क्या हो गया, बायां, और ये क्या हो गया, दायां। अब ये क्या बोलता है दोस्तों, तथा दाहिनी ओर मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है। तो आप बताइए, 3 इतना लंबा बनाए तो 1 को आपको कितना बनाएंगे, छोटा बनाएंगे। ये देखिए 1 किलोमीटर मैंने बना दिया, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर फिर मैंने एरो बना दिया, है ना। अब चलिए इसको थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा। ये मैंने 3 किलोमीटर कर लिया, ठीक है, और ये इसमें 1 किलोमीटर, तो ये 3 किलोमीटर हो गया दोस्तों, और ये हमारा 1 किलोमीटर हो गया, ठीक है। चलिए, तो 1 किलोमीटर तक फिर दाहिने मुड़ता है। अब बताइए दोस्तों, अब ये तो ऐसे हो गया है ना। अब ऐसे हो गया तो इसका दाहिने कौन होगा दोस्तों, ये होगा, ये वाला हाथ होगा दाहिने, मतलब किधर जाएगा, इधर। दाहिने मुड़कर वो 6 किलोमीटर चलता है दोस्तों, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ 3 इतना चलाया था तो 6 क्या होगा, इससे दुगना, इसलिए इसको दाहिने मुड़कर इधर करेगा तो कितना दूर चलेगा दोस्तों, यहाँ तक चलेगा। इसकी लेंथ क्या होगी दोस्तों, 6 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों। अब यानी मैंने एरो यहाँ बना दिया। अगला क्या बोलता है दोस्तों, और अंततः वह दाहिने मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। अब इसका दिशा इधर हो गया दोस्तों, है ना। अब इसका दिशा ऐसे हो गया है, अब ये इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, दाहिना, और ये हो जाएगा बायां। अंततः मुड़कर दाहिनी ओर 5 किलोमीटर चलता है। आप बताइए 6 किलोमीटर इतना लंबा बनाया है तो 5 किलोमीटर कितना बनाएंगे, थोड़ा सा छोटे बनाएंगे। तो क्या बनाएंगे दोस्तों, इतना, देखिए बना दिए। तो ये हो गया दोस्तों हमारा 5 किलोमीटर। अब आते हैं दोस्तों, अब आते हैं क्वेश्चन पर। तो हमारा आरेख क्या बना है, आप लोग यहाँ पर बना लेता हूँ थोड़ा अच्छा सा बड़ा। ये 1 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों, और ये ऊपर 6 किलोमीटर, यहाँ कर लेता हूँ ये 3, और ये 6 किलोमीटर, और ये आपका इतना बड़ा 5 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो इसको मिटा देता हूँ, वहाँ मैं लिख दिया हूँ, ठीक है दोस्तों। अब चलिए, अब वो क्या पूछा है दोस्तों, अब बताइए, उसने कुल कितना दूरी तय किया। तो उसने कुल कितना दूरी तय किया, तो क्या करना है दोस्तों, आपको सभी दूरियों को जोड़ देना है। तो 3 किलोमीटर यहाँ चला, 1 यहाँ चला, 3 1 4, 4 और 6 10, और 10 5 15, यानी कि टोटल उसने कितना चला दोस्तों, 15 किलोमीटर चला है। ये पहला प्रश्न का जवाब है, क्या है दोस्तों इसका, 15 किलोमीटर। अब बोल रहा अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर समझिए, वो यहाँ पर खड़ा है और ये इसका प्रारंभिक दूरी ये था, तो ये हो गया दोस्तों, और ये क्या हो गया दोस्तों, ये, ठीक है दोस्तों। अब बताइए यहाँ से यहाँ जो था वो कितना दूरी है दोस्तों, यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी होगी, देखिए ये टोटल 6 है और ये क्या है 3 है, तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, आधा है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 किलोमीटर हो जाएगा। मेरे बात समझ में आ रहा होगा दोस्तों, 3 किलोमीटर हो जाएगा ये। अब देखिए ये बीच की दूरी कितनी है, 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर ये है, 1 किलोमीटर ये है, इतना 1 किलोमीटर है, ठीक है। तो मैंने इसको घटा दिया दोस्तों, ये टोटल 5 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर मैंने माइनस कर दिया, तो यहाँ पर बचा क्या दोस्तों आपको, 4 किलोमीटर। यानी कि ये ट्रायंगल वही बन गया, आपको जो पाइथागोरस प्रमेय जो बताया था दोस्तों, वो आपका यहाँ पर बन गया। तो देखिए क्या बन गया है वो, ये देखिए ऐसा बन गया है, ये ऐसा बन गया है। तो इसकी दूरी हमारे पास 3 किलोमीटर मिली दोस्तों, ये हमारा 4 किलोमीटर दूरी, और इसी को बोल रहा है आपका कि कितना दूरी है। तो मैंने बताया था दोस्तों कि पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय। तो आपको क्या करना है दोस्तों, कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है दोस्तों।
अब देखिए इसको हम ऐसे पलट भी सकते हैं, इसको भी आधार बना सकते हैं, इसको भी आधार बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। हम चाहें तो इसको पलट के, अब ये त्रिभुज है, इसको ऐसे घुमा दीजिए, ऐसे घुमा दीजिए। बस आपको 2 वैल्यू दिया रहेगा, आपको 2 वैल्यू को क्या करना है, कुछ करना नहीं है, इन दोनों को वर्ग निकालना कि 3 तिया यहाँ पर लिख दीजिए 9, 2 वर्ग, जो 2 भी वैल्यू कोई भी दिया है उसको आपको सिर्फ यही करना है, 3 तिया 9, 3 तिया, देखिए ये हमारा ये कर्ण हो गया, जो तिरछी में है वो कर्ण हो गया, ठीक है। तो 3 तिया 9 और 4 चौक 16, 3 तिया 9 और 4 चौक 16, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इस दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, 9 16 25, क्या हो जाएगा दोस्तों 25, कर्ण का वर्ग मतलब 25 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर समझिए, अब यहाँ पर आए 25 हमारा आंसर नहीं है, देखिए कर्ण का वर्ग है, क्या है दोस्तों, कर्ण का वर्ग, ये कर्ण का वर्ग। कर्ण का वर्ग कहने का मतलब ये होता है दोस्तों कि कर्ण जो लिखा हुआ है आपका, उसका सिंबल ऐसे भी दे सकते हैं, ये देखिए बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 25। अब ये आप इसको उस साइड कर देंगे दोस्तों तो बचेगा क्या, आपके पास कर्ण बचेगा, और ये क्या हो जाएगा 25, और ये अंडर जो है वर्ग इसमें चला जाता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो इसका वर्गमूल, ये तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या मिलेगा दोस्तों, कर्ण का, तो कर्ण बराबर हो जाएगा दोस्तों हमारा 5, यानी कि यहाँ पर आंसर आ जाएगा दोस्तों आपका 5 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से आपको बनाना है, कुछ नहीं करना है, आधार और लंब का वर्ग करना है और उसका वो किसका वर्ग है आपको ये देखना है बस, ठीक है दोस्तों। तो कर्ण का वर्ग बराबर क्या हो गया आपका √25, और इसका कर्ण वर्गमूल है 5 आपका, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका 5 इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों इसमें क्या है, इसमें वो बोलेगा कि वो किस दिशा में है, अब और इसमें और क्वेश्चन करते हैं। सपोज दैट आपको बोला कि अब वह किस प्रारंभिक स्थान से किस दिशा की ओर खड़ा है। आपको क्या बोलेगा दोस्तों कि प्रारंभिक स्थान से वह किस दिशा की ओर खड़ा है, तो क्या बोलेंगे दोस्तों, देखिए वो यहाँ से चलना प्रारंभ किया था, अब यह खड़ा कहाँ है, यहाँ पर, ये देखिए ये प्रारंभिक स्थान है, उसका प्रारंभिक स्थान है, और ये इसका क्या है, अंत का स्थान, अंतिम स्थान है, अंतिम स्थान। अब बताइए दोस्तों यहाँ से अगर वो देखेगा तो इधर से कौन सा दिशा आ जाएगा, जैसे मैं बोला था ना कि ये उत्तर होता है, ये दक्षिण है ना, दक्षिण उत्तर, और ये पूर्व, और ये पश्चिम है दोस्तों, ये तो ये इस साइड में है, तो ये दोनों बीच का दिशा कौन होता है दोस्तों, उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व होता है ना, तो उत्तर पूर्व दिशा में ये खड़ा है। देखिए ये 90 डिग्री का एंगल जो बनता है वो उत्तर पूर्व दिशा की आता है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया हो दोस्तों कि अगर वो पूछ दे कि आप किस दिशा की ओर खड़ा है तो वो क्या है दोस्तों, उत्तर पूर्व की ओर खड़ा है। अब वो बोलेगा कि तो आपको मेरे ख्याल से ये सबसे समझ में आ गया होगा दोस्तों, ठीक है, कि हमने इसमें सीखा कि दूरी, कुल कितना दूरी चला, अब वो प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, ठीक है, दिशा निकालना, और बोले अब वो अपने प्रारंभिक कितनी दूरी पर है, तो ये भी हमने, और इसमें पाइथागोरस प्रमेय का भी हमने कर दिया, ठीक है दोस्तों। ऐसे पाइथागोरस प्रमेय जो है बहुत 1-2 फैक्ट पे होता है, मैं उसको लिखा दूंगा, आपको डायरेक्ट आंसर देना, जैसे इसका में आया 5, हमेशा 3 और 4 पे ही रहता है ज़्यादातर, ठीक है दोस्तों। या तो आपका आएगा 5 आंसर आ जाएगा, या फिर 10 आंसर आ जाएगा, या फिर 50 आंसर, जनरली इतना ही आता है। अब देख लीजिए, मैं क्वेश्चन करूंगा, आपको बता दूंगा फैक्ट। तो ये आपने सीखा दोस्तों कि दिशा कैसे इसमें याद करते हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, ठीक है दोस्तों। तो पाइथागोरस प्रमेय भी इसमें हमने देख लिया है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन। हाँ तो देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन ये आपने लिया है, हमने क्वेश्चन लिया है, ठीक है दोस्तों। राकेश पूरब की ओर 4 किलोमीटर चलता है और फिर बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। इसके बाद वह दाईं ओर मुड़ जाता है, वह 5 किलोमीटर चलता है और पुनः दाईं ओर मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है। अब वह किस दिशा की ओर मुख करके खड़ा है, ठीक है दोस्तों। आपको बताना है कि अब वह किस दिशा की ओर मुख करके खड़ा है। तो चलिए इसको बनाते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है दोस्तों, एक आप केंद्र बिंदु बना लेंगे ऐसे, ठीक है दोस्तों। चलिए, राकेश पूरब की ओर 4 किलोमीटर चलता है, तो बताइए पूरब की ओर किधर है, इधर चलेगा कि उधर चलेगा, हाँ ठीक है, इधर चलेगा, है ना। 4 किलोमीटर बना लेते हैं। देखिए दोस्तों, 4 किलोमीटर, ये एरो का चिन्ह भी है, एरो का चिन्ह डालना कभी भूलिएगा मत, ये बहुत जरूरी है। तो राकेश पूरब की ओर 4 किलोमीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। अब बताइए बायां किधर है, इधर है कि इधर है। अब ये क्या हो जाएगा, उसका दायां और वो उसका बायां। तो इधर कितना चलाना है, 3 किलोमीटर। तो हमने इससे छोटा लिया थोड़ा सा, तो ये हो गया दोस्तों आपका
3 किलोमीटर, ठीक। बाएं मुड़ा लिए और 3 किलोमीटर चल लिए, ये एरो ही बना लिया, ठीक है दोस्तों। अब क्या बोलता है दोस्तों, इसके बाद वह दाईं ओर मुड़ जाता है, वो 5 किलोमीटर चलता है। अब बताइए दाएं किधर होगा, इधर है कि इधर, इधर होगा ना, ये देखिए। तो इधर कितना चलाएंगे दोस्तों, 5 किलोमीटर, ये तो हमने देखिए इससे थोड़ा बड़ा लिया है, 5 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों। अब वो 5 किलोमीटर चलता है और पुनः दाईं ओर मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है, पुनः दाईं ओर मुड़ेगा और 1 किलोमीटर, दाएं मतलब इधर किधर दोस्तों, इधर, ये देखिए 1 किलोमीटर हमने चला लिया, थोड़ा सा ले लेते हैं 1 किलोमीटर, ये 1 ले लिया, 1 किलोमीटर मतलब अब उसका मुख किस दिशा में है, इधर की ओर है, ठीक है दोस्तों। अब वो किस दिशा की ओर मुख करके खड़ा है, तो इधर कौन सा दिशा होता है दोस्तों, दक्षिण दिशा, यानी कि आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, दक्षिण दिशा की ओर हो जाएगा, ठीक है। दक्षिण दिशा में वह मुख करके खड़ा है, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या है, दक्षिण दिशा, ठीक है दोस्तों। मेरे ख्याल से समझ में आए होंगे। तो इसी प्रकार सभी जो है डायरेक्शन के क्वेश्चंस को स्टेप बाय स्टेप करते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसमें कुछ और भी पूछ सकता था, वो क्या पूछ सकता था, अपने प्रारंभिक दूरी से वह किस दिशा की ओर खड़ा है, तो बताइए इधर से इधर खड़ा है। जब ऐसा एंगल बन जाएंगे तो ये तो उत्तर है और ये क्या है, पूर्व। तो ये किस एंगल पे जा रहा है दोस्तों, ये उत्तर पूर्व, तो इसका आंसर हो जाता उत्तर पूर्व की ओर खड़ा। अब वो ये भी पूछ सकता है कि वो उसके अभी वो जहाँ खड़ा है वहाँ से उसका घर किस दिशा की ओर है। अब देखिए यहाँ पर मान लिया खड़ा है तो ये इधर है, तो इसका आंसर क्या हो जाता है दोस्तों। अब बताइए इस एंगल पे आएगा तो क्या हो जाएगा, पश्चिम होता है ना, और ये क्या होता है, दक्षिण होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम में खड़ा है, ठीक है दोस्तों, दक्षिण पश्चिम में इस एंगल आ गया। यहाँ से इधर किए तो उत्तर पूर्व होगा, लेकिन उधर से इधर देखें तो क्या हो जाएगा दोस्तों, दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। मेरे ख्याल से समझ में आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब इसी पर हम अगला बनाएंगे, का ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए इसका अगला पार्ट बनाते हैं दोस्तों, और फिर उसमें बात करते हैं अगले क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट। दोस्तों इससे पहले मेरा वीडियो जो है मैंने गणित का भी क्वेश्चन बनाया जो बेसिक से चालू किया दोस्तों, अगर उसको भी आपने नहीं देखा होगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन या आई बटन में वो मिल जाएगा दोस्तों। और यहाँ दोस्तों बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें और उसमें ऑल कर दें, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, ठीक है दोस्तों। तो